क्या आप अपना वज़न कम करना चाहते हैं लेकिन बहुत सारी कोशिशें कर चुके हैं फिर भी वज़न कम नहीं हो रहा, आपका फैट लॉस नहीं होता, जो मर्ज़ी ट्राई करें, तो आज हम एक ऐसा डाइट प्लान डिस्कस करने जा रहे हैं जिसको करके आप बहुत आसानी से अपने वज़न को कम कर सकते हैं, वज़न को मैनेज कर सकते हैं और बहुत आसानी से जो है अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं। बहुत सारे लोग कंप्लेन करते हैं कि आप लोग क्लेम करते हो, या मैं कहती हूँ, बहुत ज़्यादा लोगों ने मुझे ये कहा कि डॉक्टर साहिबा आप तो कहती हैं कि जी इंटरमिटेंट फास्टिंग से बड़ा अच्छा वज़न कम होता है, तो मेरा तो इंटरमिटेंट फास्टिंग से वज़न कम नहीं हो रहा। जब मैंने उसको इन्वेस्टिगेट किया, उससे पूछा कि वो किस तरह से इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रही थी, तो पता ये चला कि वो 12-12 वाली विंडो जो थी वो फॉलो कर रही थी। अब बात ये है कि इंटरमिटेंट फास्टिंग भी बहुत सारी तरह की है। आपने इंटरमिटेंट फास्टिंग में किस डाइट प्लान को फॉलो किया वो टोटली डिपेंड करता है, और उससे भी ज़्यादा इस चीज़ से बहुत फ़र्क पड़ता है कि आपने इम्प्लीमेंट उसको कैसे किया। अब 12-12 वाली जो विंडो होती है उसमें हम मॉडरेशन में रहने के लिए वो ज़रूर यूज़ करवाते हैं, लेकिन वज़न कम करने में आपका 12-12 वाली विंडो जो है वो एज सच कोई बहुत अच्छा रोल प्ले वाकई ही नहीं करती। अगर आपने वज़न कम करना है तो आपको 8 to 12 वाली जो विंडो है उस पर शिफ्ट होना पड़ेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, जिसमें आपने 8 घंटे जो है वो खाना खाना है और 16 घंटे जो है आपने भूखे रहना है। अब भूखे रहने का मतलब मैं बहुत बार ये बता चुकी हूँ, नहीं है कि आपने खाना पीना प्यासे रहना है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप पानी पी सकते हो, आप ग्रीन टीज़ पी सकते हो, आप ब्लैक कॉफ़ी पी सकते हो, आप लिक्विड चीज़ें पी सकते हो, सॉरी। अब ये ना हो कि आप लिक्विड चीज़ों में जो है वो बहुत सारे वो स्मूदीज़ और वो पीना शुरू कर दें, तो दैट्स नॉट द केस। लेकिन आज जो हम डाइट प्लान डिस्कस करने जा रहे हैं आपके इंटरमिटेंट फास्टिंग के 8 घंटे का, वो थोड़ा बाकी डाइट प्लान से डिफरेंट होने वाला है। इसलिए डिफरेंट होने वाला है क्योंकि मैं ये चाहती हूँ कि जो लोग इस एक सर्कल में फंसे हुए हैं, वज़न को कम करना, वज़न को बढ़ाना, वो इससे निकल सकें। और आप अगर डाइट प्लान फॉलो यूट्यूब से करना चाहते हैं, वेल एंड गुड। अगर आप अपने पर्सनलाइज्ड डाइट प्लान 1-on-1 कंसल्टेशन के साथ बनवाना चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, यूट्यूब पे कमेंट कर सकते हो, इंस्टाग्राम zainab.gondal पे मुझे मैसेज कर सकते हो, और अपने पर्सनलाइज्ड डाइट प्लान जो हैं वो बिल्कुल आप मुझसे बनवा सकते हैं। अब जब हम बात कर रहे हैं एक बड़ा डिफरेंट डाइट प्लान होने वाला है, तो आई नो आप भी बड़े सस्पिशियस हो गए होंगे कि ऐसा क्या डाइट प्लान है जो बड़ा डिफरेंट होने वाला है। हम अपने ब्रेकफास्ट में एक स्मूदी को ऐड ऑन करेंगे, और स्मूदी जो है वो किस तरह से होगी, हम टोटल पूरे दिन में 2 स्मूदीज़ ऐड करेंगे। मैं दोनों की रेसिपी पहले बता देती हूँ, किस टाइम पे लेनी है वो हम बाद में डिस्कस करते हैं। नंबर 1 चीज़, आपने 1 ग्लास जो है वो अपना स्किम्ड मिल्क ले लेना है। उसके अंदर आपने जो है 1 से 2 खजूरें ले लेनी है, नट्स ले लेने हैं। आपने इसको अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेना है, ठीक है। एक स्मूदी आपकी ये हो गई। नंबर 2 स्मूदी आपकी ये है कि आपने जो भी आपके सीजनल फ्रूट्स हैं आप उनको साथ ब्लेंड कर लीजिए, उसमें थोड़ी सी पानी डाल लें तो आप उसकी स्मूदी जो बन जाएगी आप उसको ले सकते हैं। नंबर 3 ऑप्शन जो है, आप खीरा या अपना जो आपका करेले का जूस है उसको ऑप्शन में ले सकते हो। इट्स ऑफ कोर्स नॉट अ स्मूदी, लेकिन एक जूस है जो कि आपके वज़न को कम करने में बहुत हेल्प आउट करता है। अब बहुत सारे लोग वो होते हैं जो कहते हैं कि जी करेले का जूस कड़वा लगता है, हमसे पिया नहीं जाता, क्या हम उसमें शहद और गुड़ डाल के पी सकते हैं? मैं आपको करेले का जूस वज़न कम करने के लिए दे रही हूँ, तो अगर आप उसमें शहद और गुड़ डाल लेंगे तो वज़न कम कैसे होगा? वज़न कम नहीं होगा। आप करेले के जूस का जो टेस्ट है वो बेटर कैसे कर सकते हो? आप उसमें थोड़ा सा नींबू डाल सकते हो, काली मिर्च डाल सकते हो, टेस्ट बहुत हद तक बेटर हो जाता है। करेले के जूस के अगर फ़ायदों की मैं बात करूँ तो वो आपकी स्किन को बहुत अच्छा रिफाइन करते हैं, आपके लिवर को डिटॉक्सिफाई करने में बहुत हेल्प करते हैं। अच्छा, अब जो डिटॉक्स वाटर्स हम बहुत ज़्यादा इंट्रोड्यूस कराते हैं, इन्फ्यूज़ कराते हैं आपकी डाइट्स में, वो बहुत सारे लोगों को समझ नहीं आता कि उसका काम क्या है। बेसिकली डिटॉक्स वाटर का काम ये है कि आपका जो लिवर होता है उसका काम होता है कि आपके जिस्म में जितने भी एक्स्ट्रा मादे हैं या आपकी जो रिक्वायरमेंट्स नहीं हैं उनको बॉडी से निकाल के बाहर करे और आपको एक हेल्दी जो इन्वायरमेंट है वो प्रोवाइड कर दे, ठीक है। लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि हम अपने लिवर को ओवरबर्डनाइज कर देते हैं। ओवरबर्डनाइज करने का मकसद ये है कि आपने इतना ज़्यादा अपनी बॉडी में बाहर का खाना, गंदा खाना या बहुत ज़्यादा ऑयल्स वाला खाना डालना शुरू कर दिया है कि आपकी बॉडी जो है वो अब हेल्दी खाने को एक्सेप्ट ही नहीं करती, या बहुत ज़्यादा ऑयली चीज़ें आप डालते हो तो लिवर भी कहता है कि बस भाई मेरा काम जो था वो ख़त्म हो गया है, इससे ज़्यादा मैं नहीं कर सकता। तो उसका हल ये है कि आप अपनी बॉडी में
फिर डिटॉक्सिफायर्स बाहर से इंट्रोड्यूस कराते हो, ठीक है, जिसको हम डिटॉक्स वाटर बोलते हैं। लेकिन मेरे लिए बेस्ट डिटॉक्सिफायर्स जो हैं वो या तो करेले का जूस है या आपका खीरे का जूस है, इसके अलावा ना ही लें तो बेहतर है। अच्छा, आपका स्मूदीज़ और वो चीज़ें तो हमने डिस्कस कर ली। अब नाश्ते की बात करते हैं। सबसे पहले जो आपकी स्मूदी है वही आपका नाश्ता है, ठीक है, जो पहले वाली स्मूदी दूध वाली मैंने बताई। उसके साथ एक उबला हुआ अंडा आप ले लेंगे। ये आपका नाश्ता होगा सुबह 11 बजे। हम 11 से 7 वाली विंडो डिस्कस करें कि सुबह 11 बजे से आप खाना शुरू करेंगे, रात 7 बजे तक आपका खाना हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। आपने अपनी स्मूदी ले ली, उसके तकरीबन 2 घंटों के बाद 11 बजे स्मूदी ली, 1 बजे के करीब आप 1 गाजर और 1 मूली या 2 गाजरों का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर गाजर या मूली पसंद नहीं है तो आप आधे चुकंदर का और 1 खीरे का इस्तेमाल कर सकते हो। उसके बाद आपने तकरीबन 3 बजे के करीब जो है वो आपने अपना चिकन जो है वो लेना है, जो कि तकरीबन 50 ग्राम्स होगा। बहुत कम क्वांटिटी इसलिए दे रही हूँ क्योंकि साथ आपने अपने वेजिटेबल्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा खाने हैं। अब बहुत ज़्यादा लोगों में ये कंप्लेन आती है कि जब आप इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रहे होते हो ना, तो आपको कॉन्स्टिपेशन बहुत ज़्यादा होने के चांसेस होते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम जो है ना वो बहुत ज़्यादा आपको इंट्रोड्यूस कराते हैं कि इन्फ्यूज़ कराते हैं कि आप अपनी डाइट में ऐसी चीज़ें डालो जो आपके वज़न को कम करें। उसके बाद जो आपका इवनिंग स्नैक है वो इंटायरली डिफरेंट होगा। 3 बजे आपने खाना खाया, 5 बजे के करीब आपका जो है वो इवनिंग स्नैक होने जा रहा है। और इवनिंग स्नैक आपका है अजवाइन। आपने 1 चुटकी अजवाइन 1 गिलास पानी के साथ कंज्यूम की है, ये आपका इवनिंग स्नैक डन हो जाएगा। अगर इसके बाद भी आपको भूख लग रही हो तो आप भुने हुए चने जो हैं वो थोड़े से ले सकते हैं, बिल्कुल। और आपका जो डिनर है, डिनर में आपने 3 दिन हफ्ते में अपने चिकन को इस्तेमाल करना है। बाकी 4 दिन जो हैं वो आप लेंटिल सूप का यूज़ कर सकते हो, या हफ्ते में 1 दिन आपको चावल अलाउड है, आप वो खा सकते हो। और चावल कितने आएंगे, वो तकरीबन आपके 10 से 12 चम्मच जो हैं वो चावल आएंगे और आप उसको यूज़ कर सकते हो। और इस डाइट प्लान को अगर आप फॉलो करते हो तो आप बहुत आसानी से अपना जो है ना वो 4 से 5 किलो वज़न कम कर सकते हैं 1 महीने में, और कोई मुश्किल इसमें नहीं है। अगर आप कोई और रिप्लेसमेंट चाहते हैं या कुछ चेंज करना चाहते हैं तो इस डाइट प्लान को बहुत ज़्यादा चेंज मत कीजिएगा, वरना इफ़ेक्टिव नहीं होगा। क्योंकि मेरे पास एक क्लाइंट आई और उसने मुझे आके बताया कि मैं आपके जी प्लान्स ले रही थी यूट्यूब से, लेकिन मैं ना उनको अपनी मर्ज़ी से मोल्ड कर रही थी। जब मैं आपको डाइट प्लान देती हूँ वो कैलकुलेटेड कैलोरीज़ का होता है, वो प्री प्लान बैठ के बनाती हूँ, फिर आपके साथ शेयर करती हूँ, तो वो सारी की सारी चीज़ें जो होती हैं वो डिज़ाइंड होती हैं। तो अगर आप अपने पास से उसमें चीज़ें इन्फ्यूज़ करना शुरू कर देंगे तो वज़न कम नहीं होगा, अनफॉर्चुनेटली, एंड आई विल बी वेरी सॉरी फॉर दैट। तो अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती हों तो मेरे यूट्यूब चैनल को जो है वो अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ ज़रूर शेयर करें, और 1-on-1 कंसल्टेशन तो ऑफ कोर्स हम कर ही सकते हैं। थैंक यू।